एक्शन हुआ? पेपर लीक पे एक्शन नहीं हुआ क्या? पेपर लीक पे देखिए 500 साल के बाद कितने लोगों को वहाँ पे अपनी जान देने के बाद कितने लोगों की लाखों लोगों ने जान दिया। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद यदि मंदिर बना है तो इन लोगों को अगर दर्द होता है तो ये अपने अंदर झांके। अच्छा ठीक है, अच्छा सुनिए एक बार मैं जरा, अच्छा सुनिए एक मिनट, मैं एक बार दुष्यंत जी आपके पास आ रही हूँ, जरा बता दीजिए सर, ऐसे मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट दुष्यंत जी मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा बताइए, राहुल की भी चर्चा हो रही है, राहुल जी की भी, आपने सुना यहाँ पर क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि कहीं दोनों ही सीटें ना हार जाए, क्या ऐसी नौबत आ सकती है? अगर एक जीते तो शायद उनके लिए ही एक रास्ता निकल आएगा कि भाई वायनाड अगर हार जाते हैं, रायबरेली जीत जाते हैं, तो कम से कम कोई ये नहीं कहेगा कि यहाँ छोड़कर चले गए। देखिए 2 लाख से अधिक मतों से अमेठी जीत रहा है इंडिया गठबंधन, 3 लाख से कन्नौज और 4 लाख से अधिक मतों से रायबरेली जीतने जा रहा है। आज की 14 सीटों में से 11 के आसपास सीटें इंडिया गठबंधन की विजय आज हो रही है। और जो इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, पिछले महीने बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं, 27 लाख लोग अप्रैल में अपनी नौकरी गंवा चुके, बेरोजगारी का जो प्रतिशत है वो 8.7 है। महंगाई का अगर खाने पीने की चीज़ों पे महंगाई देखेंगे तो बढ़ के 23% हो गई है। और बताना चाहता हूँ किसानों की रायबरेली वायनाड पे बात करिए, आज रायबरेली पे बात कर रहे हैं। रायबरेली क्या इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी के लिए है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। लड़ाई नहीं है, डिबेट को मुद्दे पे रखिए ना, मुद्दे पे बात करते हैं। एक तरफा चुनाव श्री राहुल गांधी जीत रहे हैं, रायबरेली ने देश का अगला प्रधानमंत्री चुन दिया है। प्रोफेसर साहब से पूछ लूं, नहीं होता है। प्रोफेसर साहब क्या दुष्यंत जी सही कह रहे हैं? वो कह रहे हैं एक तरफा है, कोई लड़ाई नहीं है। ये तो 2019 में वो अमेठी के लिए भी कह रहे थे कि यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। मैं एक बात 14 में आ रही है, फिर आ रही स्मृति ईरानी। मैं रायबरेली को लेकर एक बात कहूंगा, फिरोज गांधी के जमाने से, इंदिरा गांधी के जमाने से और सोनिया गांधी के जमाने से रायबरेली इंतजार कर रही है कि उसका विकास हो। रायबरेली के लोग जो हैं पिछले 10 साल के अंदर वाराणसी में क्या हुआ है उसको जाके देख लें और उन 50 सालों को मिला लें जिनमें कांग्रेस के प्रधानमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं रायबरेली से जो है वो उसका प्रतिनिधित्व करते थे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि विकास नाम की क्या चीज होती है। दूसरी बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूंगा कि आज जनता जो है मेरे कहने पे या दुष्यंत जी के कहने पे या किसी और के कहने पे कि 400 पार या किसी के कहने पे 300 पार, उस पे वोट नहीं दे रही है। आज का युवा बहुत अच्छी तरह समझ चुका है कि उसका भविष्य और देश के विकास का भविष्य जुड़ा हुआ है और उसको देख के वो तय कर रहा है कि कौन सा नेता है केंद्र के अंदर जो मेरे देश को नेतृत्व दे सकता है। और उसको देखते हुए मोदी जी के सामने इनमें से और कोई नेतृत्व देने वाला नेता जो है युवा को सामने नहीं दिखाई देता। तो बहुत से मैं लोगों को ऐसे जानता हूं जो बीजेपी के समर्थक नहीं है, जो संघ के समर्थक तो नहीं आपने है, लेकिन उनका ये कहना है कि देश हित को देखते हुए हम वोट मोदी के नाम पे बीजेपी को डालेंगे। जी मैं ये पूछना, अब मैं आपकी बात पर यहाँ जनता से पूछ रही हूँ। हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर कपिल कुमार, वो ये कह रहे हैं कि आप एक तरफ बनारस का विकास देखिए 10 साल में और उसके बाद अमेठी का देखिए और फिर आपके पास जवाब होगा। क्या मुद्दे पर रहूंगी, क्या ये सही है? आज हमने अमेठी में मतदान किया। आज बताइए अमेठी 5 साल बाद कितनी बदली है। आज वहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस नहीं था, आज बड़ा कलेक्ट्रेट ऑफिस बनने जा रहा है। 5 साल में ही हुआ है। 5 साल में हुआ इधर, जब से स्मृति ईरानी जी ने वहाँ अमेठी में कमाल संभाला है। वो अपने आप को अमेठी का एक सदस्य मान रही है। वहाँ पे उन्होंने घर बना लिया, वहाँ के आधार बना लिया, वहाँ के वोटर हो गए हैं। इसलिए हम बताना चाहते हैं अमेठी में आज हम वोट डालने गए थे, जो उत्साह था जनता का वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति, जिस प्रकार 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को खदेड़ा, उसी रायबरेली। एक बार जरा बताइए, वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बनारस का विकास देखिए और फिर उसके बाद अमेठी का देखिए, क्या ये तुलना होती है लोगों के जहन में? बिल्कुल होती है। देखिए विकास हुआ 10 वर्षों में, जिस तरह से कानून व्यवस्था कायम हुई, जिस तरह से गरीब कल्याण के तहत लोग बाहर हुए, इन सब मुद्दों पे चुनाव होता है। और मैं फिर वही बात कहता हूँ कि एक बार फिर मोदी सरकार, यहाँ की जनता यही कह रही है। और जो कह रहे हैं कि नहीं, वो क्या मत रखते हैं?
आपने बोला हाँ रायबरेली और कन्नौज ये सारी चीजें तो वन साइडेड हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ स्मृति वन साइडेड मतलब रायबरेली राहुल जीत रहे हैं और कन्नौज अखिलेश। वन साइडेड कोई मतलब कंपैरिजन नहीं। अच्छा एक मिनट बोलने दीजिए। देखिए जब 400 का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी सड़क पे बैठी थी, अभी प्रज्वल और आज 1100 का है, स्मृति ईरानी चुप। दूसरी बात एक झूठ बोल रहे हैं, आऊंगी तो पूरा कर ले। और दूसरी चीज प्रज्वल रेवन्ना का अभी केस आया, जो महिलाओं के उसकी हक की बात करती थी, प्रज्वल रेवन्ना हिंदुस्तान में सबसे बड़ा रेपिस्ट साबित हुआ। आप सोचिए 10 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की महिला तक रेप और यौन उत्पीड़न। स्वाति मालीवाल बीजेपी की एक साजिश है, वीडियो देखा आपने? देखिए ये तो गलत बात है। नहीं, प्रज्वल रेवन्ना पे बोल रहे हैं स्वाति मालीवाल साजिश। मालीवाल जो एक राज्यसभा सांसद, एक सामान्य महिला नहीं स्वाति मालीवाल, एक राज्यसभा सांसद एक मुख्यमंत्री के आवास पे, कितनी बड़ी बात, मुख्यमंत्री के आवास पर एक राज्यसभा सांसद महिला सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ सुरक्षित, इन लोग की राज्य में कहाँ सुरक्षित रहेगी? और ये महंगाई की बात कर रहे हैं, इन्हीं की सरकार में आपको बता दें राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो वहाँ से 1 रुपया चलता था और आते थे 15 पैसा हो जाता था। तो चोर कौन था? इनके ही प्रधानमंत्री बताते थे। अच्छा मैं एक बार सुनिए हाँ। और आते 15 पैसे। मैं एक बार मैं जरा भाटी जी के पास जा रही हूँ, प्रेम शुक्ला जी और भाटी जी। एक मिनट हाँ ठीक है सर, मैं भाटी जी आप यहाँ पे बात सुन रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगी वो 80 में से 79 क्यों छोड़ दी? 80 के 80 सीट जीत रहे हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी 80 के 80 नहीं, जीत रही है। असल में लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान भी करना चाहिए। जो विपक्ष के बड़े नेता हैं 2014 में भी जीते थे। उनकी कोशिश होनी चाहिए कि अब देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को हम चाहते हैं कि वो आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाकी जो जनता का माहौल दिखाई दे रहा है और जिस तरह से आपने कल फूलपुर में, इलाहाबाद में, आज बुंदेलखंड में रैली थी, जगह जगह अखिलेश यादव जी की, राहुल गांधी जी की रैलियों में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, स्वतः स्फूर्त जनता आ रही है, किराए की जनता नहीं है, गाड़ियों में लाद के नहीं लाई गई है, शराब का और पूरी का सब्जी का लालच देकर नहीं लाई गई है, उसके चेहरे दिखाई देते हैं, उसके नारे, उसका जोश, जिस तरह जनता अपने नेताओं के समर्थन में खड़ी हो रही है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रैलियां हो रही हैं तो उनमें सरकारी कर्मचारियों को बैठा दिया जाता है, आंगनबाड़ी की महिलाओं को बैठा दिया जाता है, स्कूल के टीचर, पुलिस के लोग वर्दी उतार कर रैली में कुर्सियां भरवाने की कोशिश की जाती है, फिर भी कुर्सी नहीं भरी जाती। तो ये क्या जनता का मूड दिखाई नहीं देता? शुक्ला जी वो कह रहे हैं हमारी रैलियों में इतनी भीड़ है कि वहाँ भीड़ बेकाबू हो जा रही है। आज ही की हेडलाइन मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ तो भीड़ बेकाबू हो रही है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं सरकारी कर्मचारियों को बिठा रहे हैं। देखिए भीड़ वो तो झूठ बोलने का तो कोई उत्तर ही नहीं हो सकता है। अगर ऐसा का कोई प्रमाण तो इनको निर्वाचन आयोग जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसका कोई प्रमाण है नहीं तो झूठ के कोई जो है पंख तो होते नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि इतने ही अनुशासित इनके लोग हैं तो आपस में गुत्थम गुत्था क्यों हो जा रहे हैं, आपस में लट्ठम लट्ठ क्यों हो जा रहा है? कांग्रेस वाले जो हैं और सपा वाले आपस में गुत्थम गुत्था क्यों हो जा रहे हैं? राजद वाले कांग्रेस वाले एक दूसरे को पीट क्यों डाल रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस वालों का झारखंड में एक दूसरे की कुटाई वाला वीडियो आपने देखा होगा। और रायबरेली में कह रहे हैं अभी दुष्यंत नागर जी कि रायबरेली से प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी लड़ रहा है। मैंने तो होटल ताज की लखनऊ स्थित, जहां आप लखनऊ में हैं, वहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। श्रीमान अखिलेश यादव से एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि क्या रायबरेली से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? तो अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर देना मैं इसको आवश्यक नहीं समझता हूं। तो स्वयं अखिलेश यादव, जिनके कंधे पर रायबरेली में 4 जो कंधे हैं समाजवादी पार्टी के विधायकों के, 4 विधायक उनके रायबरेली में है, एक भी कांग्रेस का नहीं है। रायबरेली से कांग्रेस के 4 प्रत्याशी खड़े थे विधानसभा में, चारों चौथे नंबर पे गए और 5वें की जमानत जब्त हो गई। और नामांकन में रायबरेली में सपा के ज्यादा झंडे थे, कांग्रेस के कम झंडे थे। और उसके बाद रायबरेली के जिनके कंधे पर सवार होकर श्रीमान राहुल गांधी वायनाड की पराजय के बाद रायबरेली से संसद में प्रवेश